बदनीयत मैच रेफरी का अंजाम, फैसला जल्द मुतवक्के। एशिया कप के मामले पर आईसीसी का हंगामी इजलास जारी। इजलास के बाद मैच रेफरी को हटाने या ना हटाने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। पाकिस्तानी नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। नो हैंडशेक तनाज़े और रेफरी तबादले के मामले पर गौर। पाकिस्तानी टीम यूएई के खिलाफ मैच के लिए होटल से रवाना नहीं हुई। बदनीयत रेफरी नामंजूर, पीसीबी का खरा मौक़िफ़। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आज होने वाले पाकिस्तान और यूएई के मैच की पोस्ट डिलीट कर दी। पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान ये किया था कि बरतानिया में ट्रंप की भरपूर आवभगत। अमरीकी सदर ट्रंप विंडसर कासल पहुंच गए। विंडसर कासल में अमरीकी सदर को शाही ज़ियाफ़त दी जाएगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स भी मौजूद। शहजादा विलियम ने अमरीकी सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानिया में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मुल्की यात्रा, वजीर आजम चले सिफारती मिशन पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुल्की दौरे का आगाज। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना, वजीर इत्तलात और नशियात भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल्ड। खजदार में 5 भारतीय दहशत ठिकाने लग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खजदार में ऑपरेशन 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 और 15 सितंबर के दरमियानी शब ऑपरेशन किया। हलाक की गए खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। शाबाश मेरे मुहाफिजों, मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मरतबा फिर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी। पुलिस की दिलेरी, पसपा हो गए दहशतगर्द। खैबर पख्तूनख्वा के अजला बनू और कर्क में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बनू में दहशतगर्दों ने पहले मरियाम थाने और फिर मजंग चौकी को निशाना बनाया। पुलिस ने दिलेरी और हिकमत अमली से दोनों हमले पसपा कर दिए। पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक, 4 को जख्मी कर दिया। दहशतगर्दों के साथ ही हलाक और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। शहबाज की डिजिटल परवाज, डिजिटल दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान टीवी डिजिटल का दौरा, अंग्रेजी चैनल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने पाकिस्तान टीवी डिजिटल की नशरियात के लिए अपना पहला इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया। कहा कि बैरूनी बयानिए की जंग में उनका किरदार इंतहाई अहम है। इस डिजिटल चैनल के आगाज का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली गलत बयानी और प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना है। वजीर आला सिंध ने कारकर्दगी रिपोर्ट सामने रख दी। जैसे ही सैलाब आया तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जरा इमरजेंसी लगाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो के कहने पर वजीर आजम ने एक्शन लिया और जरा इमरजेंसी लगा दी। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इंटरनेशनल फोरम पर सैलाब की तबाहकारियां हाई अलर्ट हैं। अल्लाह का शुक्र है गुड्डू बैराज से सैलाब का रेला गुजर गया। इस वक्त सक्खर बैराज पर सैलाब उरूज पर है और वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। शाज़िया मरी ने महकमा मौसमियात के लत्ते ले लिए। जिस दिन महकमा मौसमियात कहता है कि आज बारिश नहीं होगी, उस दिन हो जाती है। सेनेटर शाज़िया मरी कहती है कि हम बारिश का सुनकर छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश ही नहीं होती। महकमा मौसमियात का बजट कितना है और मुलाजमीन कितने हैं? चेयरमैन कमेटी कहते हैं कि किसी दिन महकमा मौसमियात चलते हैं और सिस्टम का जायजा ले लेते हैं। हम देखेंगे कि महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ क्यों दुरुस्त नहीं होती। आदाब, मैं आपके लिए बरकी सवारियों का तोहफा लाई हूँ। वजीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इस वक्त पंजाब तारीख की बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरियाओं में पानी ज्यादा आने से तबाही का खदशा ज्यादा था। लोगों को जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल ना करते तो नुकसान ज्यादा होता। पंजाब के तमाम इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। अल्लाह का शुक्र है सैलाब खत्म हो रहा है, पानी की सतह नीचे आ रही है। पंजाब हुकूमत और मैंने आवाम की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। सैलाब के नुकसान का अंदाज़ा लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब में जानी और माली नुकसानात के तखमीने से मुताल्लिक़ इजलास। हुकूमत के सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने का फैसला। सूबों मुताल्लिक़ा इदारों को सैलाब से नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। कहा जानी और माली नुकसान, फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। बड़ी तबाही मची हुई है। सैलाब से तबाही की हौलनाक दास्तानें। हर तरफ पानी ही पानी, बहाली शुरू ना हो सकी। कई बस्तियां और मकानात खंडरात में तब्दील हो गए। लाहौर की 5 तहसीलों के 26 मौसूजात सैलाब से मुतासर। 82,952 अफराद को सैलाब से नुकसान। 36,658 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। दरिया सतलुज में मंशनाबाद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। ओज शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। चिश्तियां, शुजाबाद, आरिफ वाला, जलालपुर, पीरवाला में नुकसानात। सैलाब ही सैलाब है, ताहद्दे नजरिया। दरियाए सिंध में घोटकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद देहात मुतासर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, जिंदगी अजीरन, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह, किसान परेशान, दर्जनों खानदान माल मवेशी और घर छोड़ने पर मजबूर, खवातीन और बच्चे शदीद मुतासर। मुराद अली शाह ने कौन सी बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम हो रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये मरकजी खुसूसी अफराद को मौसी खुद मुख्तारी और पायदार रोजगार फराहम करेगा। होम बेस्ड इंटरप्राइज यूनिट खवातीन को खुद रोजगार फराहम करेगा। न्यू रोड ड्राइवर्स अफराद के लिए खुसूसी बहाली खदमात फराहम की जाएंगी। टेक्सटाइल और IT यूनिट्स खुसूसी अफराद को रोजगार और तरबियत देंगे। मौशरा तभी खुशहाल होता है जब हर फर्द को अहमियत और बराबरी का मौका मिलता है। मैं शर्जील मेमन हूँ, मुझे चीनी बसें दिखा दें। चीन में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यूटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सिंध में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली बातचीत। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। यूटोंग के हुकाम ने वज़रा को अपनी नई और जदीद मॉडल बसों के बारे में ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अलीमा खान अंडेबाजों पर बरस पड़ी। मुझ पर अंडों से हमला करने का वाकया स्क्रिप्टेड था। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि जिन 2 खवातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनको पुलिस ने बचाया। 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीजी का वाकया पेश ना आया। 2-4 लोगों को बाकायदा तौर पर अब माहौल खराब करने के लिए भेजा जाता है। हमें पुलिस ने बताया 4 बंदे बदतमीजी करने के लिए आपके पीछे हैं। किसी की भी माँ बेटी पर इस तरह हमला होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा मुआशरा और दीन खवातीन से इस तरह की बदतमीजी की इजाज़त नहीं देता। प्लीज़ हमें बानी PTI से मिलने दो। हमारी पुरजोर कोशिश है के बाद बानी PTI तक रसाई नहीं मिल रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत का हुक्म भी नहीं मान रहे। हम बानी PTI के सिपाही हैं तो हमें 40 साल की कैदें सुनाई गई। फैसलाबाद और सरगोदा की अदालतें अलग अलग फैसले सुना रही हैं। साबिक ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट लिखी जिस पर सदर जरदारी ने दस्तखत किए। रिपोर्ट में 366 अरब रुपए की बदउनवानी लिखी गई थी। नए ऑडिटर जनरल ने कहा कि हमें नहीं 10 खरब रुपए की बदउनवानी नहीं हुई।
फीस करप्शन का राज, कॉलेज का साजबाज पकड़ा गया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई, जिना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन का ऑफिस सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार। मुलजिम रेहान अहमद पर तालिबात की फीस की मद में लाखों रुपए खुर्द बुर्द का इल्जाम। जिना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन के साबिक प्रिंसिपल बाबर शाह की दरखास्त पर कार्रवाई की गई। नन्हे नन्हे तालिब इल्म को किसने मार लगाई? पापोश नगर में स्कूल इंतजामिया का कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद। असातिज़ा के तशद्दुद से 12 साल का तालिब इल्म शदीद जख्मी। कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद की शिकायत वालिदैन को महंगा पड़ गया। शिकायत के लिए जाने वाले वालिदैन को भी स्कूल इंतजामिया ने ज़द-ओ-कोब किया। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि बच्चे ने लड़की को लव लेटर दिया था और इसलिए उसे सजा दी गई। कतर अमरीका कुर्बतें बढ़ रही हैं। अमरीका के अमीर कतर से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की दोहा में मुलाकात। कतर अमरीका ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इसराइली हमले के बाद नए दिफाई मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया। कतर किसी भी हमले के दोबारा वक़ूअ के होने को रोकने के लिए पुरअज़्म। अमरीका बोला थैंक यू कतर। कतर के साथ मुआहदा हतमी मरहल में है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका और कतर की सिक्योरिटी पार्टनरशिप बरकरार रहेगी। हमारा मुश्तरका हदफ खत्ते को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। कतर की सालसी कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। बैन था इसराइल बदमस्त दहशतगर्दी। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से मजलूम फलस्तीनी की नस्ल कुशी मुसलसल जारी। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गज़ा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई को वसअत दे दी। मुसलसल बमबारी जारी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,964 हो गई। इसराइली बर्बरियत जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 1,65,312 हो गई। हमारी बिजली बहाल करो, बल्दिया टाउन वाले बिल बिला उठे। बल्दिया टाउन नंबर 4 के करीब इलाका मकीनियों का बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन कहते हैं कि बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। पानी न होने की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। तुम इंसानों के स्मगलर हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। FI एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गैर कानूनी एजेंट गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम शहरियों को कंबोडिया मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम के कब्जे से 8 पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद। मुलजिम बगैर लाइसेंस शहरियों से पासपोर्ट और बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर भारी रकूम वसूल कर रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। 5 न्यूज़ की निशानदेही, गुटखे का धंधा बंद। चैनल 5 न्यूज़ की निशानदेही, IR लिस्टेड गुटखा फरोश का धंधा बंद। खोखरापार पुलिस का फुल एक्शन, एक मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में गुटखा बरामद। कार्रवाई मोहम्मदी कॉलोनी मलीर के इलाके में की गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुरस्कार अमवात पर पुरजोर तफ्तीश। कराची में CB के करीब गाड़ी से खातून और मर्द की मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम से पता चला है कि मौत गाड़ी में गैस भर जाने से हुई। हतमी रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। वाक़े का मुकदमा तहाल दर्ज नहीं किया गया। अहले खाना से रब्ता किया गया। मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई, जो रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर थे। 2 दिन पुरानी लाश अस्पताल मुंतकिल। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में घर से एक शख्स की 2 दिन पुरानी फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 32 साल तलहा के नाम से हुई। कई बाद जाम सादिक पुल के नीचे से एक शख्स की लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त न हो सकी। उम्र 60 साल के करीब है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लियारी चाकीवाड़ा 2 नंबर फ्लैट से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त 48 साल नईम के नाम से हुई।
जंग 65 की एक याद। 1965 जंग का 70वां रोज। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने खेम खिरन सेक्टर में दुश्मन के 4 टैंक तबाह किए। सियालकोट सेक्टर में पाक फौज ने दोतरफा हमलों में दुश्मन को भारी जानी माली नुकसान से 2-4 किया। दोतरफा हमलों में भारत 51 टैंकों और 14 तोपों से हाथों बैठा। पाकिस्तान ने भारत के 442 टैंक तबाह किए और 17 टैंकों को दुरुस्त हालत में अपने कब्जे में कर लिया। पाक फिजाइये के जहाज़ों ने ताबड़तोड़ हमले करके उनकी कमर तोड़ दी। पाक फौज ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकरीबन 500 मुरब्बा मील भारतीय इलाके पर भी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान अफवाज ने 20 अफसर्स, 19 JCOs और 530 भारतीय सिपाहियों को जंगी कैदी बनाया। अब तेल भी निकलेगा और गैस भी। पोलैंड और पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन से ज़ायद की सरकारी रकम में इजाफा हो गया। सरमायाकारी में पोलैंड का पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी और इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने का अज़्म। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार। पोलैंड में पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए पोलैंड के सफ़ीर की वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान से अहम मुलाकात। मोदी के ढोल का पोल फिर खुल गया। बैरूनी खतरे का झूठ, नफरत और इंतहा पसंदी और अपोजिशन को गद्दार कहना मोदी का पुराना सियासी हथकंडा। मोदी सरकार की सफाकी ने अपने मजमूम सियासी एजेंडे के लिए फौज को सियासी प्रोपेगंडे का हथियार बना दिया। मोदी सरकार की मुल्क की सालमियत के नाम पर नफरत, तशद्दुद और रियासती जबर को जवाब फराहम करने की कोशिशें जारी। कश्मीर के बाद अब दीगर रियासतें भी आबादियाती तब्दीली की जद में। मोदी सरकार का फाशिस्ट एजेंडा बेनकाब, मजमूम सियासी मकासद के लिए नफरत, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और जहर आलूद बयानियाँ। मोदी की नफरत अंगेज तकरीर का एजेंडा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दों के लीडरों को तबाह करती है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सरजमीन बलूचिस्तान का वक़ार कैप्टन वक़ार अहमद शहीद। सरजमीन पाकिस्तान शोहदा के खून से सलाम और वतन से वफा की अनगिनत दास्तानों से भरी है। बलूचिस्तान के ज़िला लवरालई से ताल्लुक़ रखने वाला जरी फर्जंद कैप्टन वक़ार अहमद मुल्क कौम की सरफराजी पर फिदा। कैप्टन वक़ार अहमद शहीद ने 4 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम किया। ये कौन से खुफिया दुश्मन हैं? ये कैसी घटिया साजिश है? सोस्ट ड्राई पोर्ट शरपसंद अनासिर की साजिश के निशाने पर सोस्ट पोर्ट पर शरपसंद अनासिर की हड़ताल। पाक चीन सरहदी तिजारत मुअत्तल। कराकोरम हाईवे ट्रैफिक शदीद मुतासिर, सयाह और मुसाफिर महसूर। शरपसंद अनासिर की हड़ताल गुमराह कुन है। असल हकायक उसके एहतजाज के बयानी से यकसर मुख्तलिफ है। 0 पॉइंट से सोर्स तक टैक्स चोरी के लिए बड़े कंटेनर का सामान छोटी गाड़ियों में मुंतकिल किया जाता था। शरपसंद अनासिर के हालिया हड़ताल के नतीजे में वफाकी ग्रांट्स और बजट के अखराजात शदीद मुतासिर होने का खदशा है। और हॉलीवुड लेजेंड अदाकार फिल्मसाज रॉबर्ट रेडफोर्ड 79 बरस की उम्र में चल बसे। फिल्मों में यादगार किरदार निभाए, बतौर हिदायतकार भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अगरचे वो बतौर अदाकार ऑस्कर अवार्ड भी हासिल न कर सके। बतौर हिदायतकार उनकी पहली फिल्म ऑर्डिनरी पीपल ने बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन हिदायतकार का ऑस्कर जीता। 2001 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर से भी नवाजा गया।